तक आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। असल में मैं जानता हूँ आप बहुत मयारी शायरी सुनने के लिए आए हैं, वो अभी किसी ने सुना ही नहीं, तो आप क्या ताली बजाएंगे। अच्छा, मैं कवि बनने से पहले मैंने भी शायर बनने की बड़ी कोशिश की थी। वह तारिक कमिट साहब बैठे हुए हैं पीछे। तारिक साहब आजकल बहुत सारे इनके चेले हैं, तो मैं भी इनका चेला कुछ दिन के लिए बना था और कहा कि मैं शायरी सीखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसा करो प्रसून, तुम ज़मीन पे लिखना शुरू करो। हमने कहा कैसे लिखें? बोले गालिब की ज़मीन पे लिखो। मैं गालिब की ज़मीन तलाशने दिल्ली गया, बड़े मुश्किल में गालिब की मुझे ज़मीन मिली। वहाँ उस पर देखा देसी दारू का ठेका खुला हुआ था। फिर मैं वहाँ से भाग आया, बोला गालिब की ज़मीन में तो ठेका खुला है। बोला ऐसा करो लखनऊ आ जाओ, मीर की ज़मीन पर लिखो। मैंने मीर की ज़मीन पर वहाँ ढूंढी मीर की ज़मीन लखनऊ में, तो देखा वहाँ चाट का ठेला लगा हुआ था और चाट के ठेले के ऊपर एक शेर लिखा हुआ था कि उछलती है फुल्की चहकते बतासे, फुदकती है टिक्की मटर की खता से। हमने उससे पूछा कि भाई साहब आपने क्या ये शेर मीर की ज़मीन पे लिखा है? उसने कहा कि नहीं, यह नगर निगम की ज़मीन पे लिखा है। तो ये जियो भाई, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां आप तमाम लोग एक साथ कहते हैं का माहौल बना दीजिए। क्या बात, जिंदाबाद पंकज भाई, वाह 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 वाह। तो मुझे ज़मीन नहीं मिल रही थी, मैं बिल्डर्स के पास भी गया बाद में। ये इमरान भाई भी हैं पीछे, इमरान भाई बैठे हुए हैं। मैंने एक शेर लिखा, आपको सुना देता हूँ, इमरान भाई को समर्पित करता हूँ कि बिल्डर नहीं हूँ और ना ही डेवलपर हूँ मैं। तारिक साहब को हमने यही आखिरी लिख के सुना दिया कि बिल्डर नहीं हूँ और ना ही डेवलपर हूँ मैं, फिर क्यों लिखूं मैं शेर किसी की ज़मीन पर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फिर मैंने अपना प्लॉट खरीदा। हमने कहा ये दूसरे के प्लॉट पे कब्जा करना छोड़ना पड़ेगा। जियो भाई जियो, वाह 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 वाह। तो जब मैंने अपना प्लॉट खरीदा तो देखिए मेरा प्लॉट क्या कहता है, 4 लाइनें सुनाता हूँ। अभी तक जो ताली नहीं बजा रहे थे आप निश्चित रूप से अब आपके आईक्यू लेवल वाली बात मैं कहने आया हूँ। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। ये लखनऊ के श्रोता हैं, बार बार कह रहे थे, लखनऊ वाले बड़ा उच्च स्तरीय सुनते हैं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। क्या कहने। देखिए मयार क्या होता है। यह गालिब के 5 हाथ आगे की शायरी है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। और ताली, अब बहुत महीन बात कहने जा रहा हूं, ताली तो अब बजनी चाहिए। हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। बस हम लोग ताली बजाते जा रहे हैं। आइए मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, कल ही लिखी हैं, एकदम नई नई लिखी हैं कि अब तो लुगाई से कहीं बेहतर है एआई। सारी बातें मान लेती है, जैसा कहो वैसा करती है, कोई सजेशन ले लो तुरंत दे देती है, गलत करो रोकती है, बड़ी अच्छी है। अब तो लुगाई से कहीं बेहतर है एआई, जाने क्या गुल खिलाएगी 21वीं सदी। बोला ज़मीर मुझसे अब तो महंगा बिकूंगा, टैरिफ लगा है मुझ पे भी 50%। अरे वाह। आपको और अभी प्यार मोहब्बत की शायरी कर रही थी। हम लोगों का प्यार मोहब्बत कैसे होता है कि कहते हैं आई वो जीवन में बहार की तरह, शायर लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम प्रयोगात्मक रूप से देखें तो ऐसा नहीं होता है। सारे शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर मुंह लटकाए हुए कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह।
आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह, और संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, और कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। बहुत अच्छा है।